नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप पांडे आप लोगों के लिए रीजनिंग का नया टॉपिक वेन डायग्राम जो आपके कंपटीशन में यूपीपी, पुलिस, रेलवे, एसआई, लेखपाल, यहाँ तक कि आईएएस, पीसीएस में भी यहाँ से एक या दो प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो आइए इसको खूब बढ़िया से सीखते हैं और प्रयास करेंगे कि वेन डायग्राम हमारा आपका बहुत अच्छा हो जाए, क्योंकि बिना वेन डायग्राम के आप लोग सिलोजिज्म को नहीं हल कर सकते और सिलोजिज्म से 3 या 4 प्रश्न हर कंपटीशन में आता है। तो सिलोजिज्म हल करने के लिए आपको वेन डायग्राम चाहिए। अगर आपका वेन डायग्राम अच्छा हो जाएगा तो आपका सिलोजिज्म बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो यह आपके कंपटीशन के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए स्टार्ट करते हैं आपका वेन डायग्राम का पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न कैसा पूछा जाएगा। देखिए पेड़, शाखाएं, जड़। पेड़, शाखाएं, जड़। आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा। देखिए पहला ऑप्शन आपके पास है दूसरा ऑप्शन आपके पास है तीसरा ऑप्शन देखिएगा और चौथा ऑप्शन आपका यह है। देखिए ऐसे आपको बताना है कि इसका स्ट्रक्चर कौन सा सही है, मतलब कौन सा पेड़, शाखा और जड़ में संबंध रखता है। कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपको पेड़, शाखा, जड़ में संबंध बताएगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, देखेंगे इसका एक एक मतलब समझते हैं। क्या देखिए पेड़ जो होता है, पेड़ के पार्ट शाखा भी होता है, जड़ भी होता है। ध्यान देखिएगा, पेड़ के ही तो पार्ट शाखा होता है या शाखा पेड़ के पार्ट जड़ भी होते हैं। तो जायज सी बात है। देखिए क्या पेड़ इसमें कोई संबंध है? सर पेड़ का संबंध शाखा से भी है, जड़ से भी। ये तो आपका वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि यह इन दोनों में कोई संबंध आपका नहीं दिखा रहा है। क्लियर है? अच्छा देखिए दूसरा क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है क्या। देखिए अगर हम ले लें, मानिएगा अगर पेड़ लेने का ले लें, पेड़ ले लें, क्या पेड़ के अंदर जड़ होगा? हाँ सर पेड़ में ही तो जड़ होते हैं जो जमीन के अंदर पाए जाते हैं। शाखा कहाँ होता है? जो पेड़ का ऊपर वाला जो पार्ट होता है तो आपका शाखा बोलते हैं, नीचे जड़ बोलते हैं। तो क्या पेड़ में क्या पेड़ में जड़ और शाखा होगा? हाँ सर होगा। तो यह आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आप कहेंगे सर सही है, मान इसको उत्तर में क्रेडिट कर लिया। अब यह ध्यान दीजिए, यह क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि देखिए जब इस प्रकार की आकृति मिले आपको, इसका मतलब होता है क्या, कुछ पेड़ शाखा है और कुछ शाखा जड़। बता यह जो आकृति होती है यह कुछ वाले का होता है। क्या होता है? कुछ वाले का। और यह जो आकृति होती है यह सभी का होता है। क्या होता है? सभी का। अगर आपको आकृति ऐसे मिले, देखो इसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों वर्ड में कोई संबंध नहीं है। तो पेड़, शाखा और जड़ का उत्तर आपका यह हो जाए। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या आपसे कहा जा रहा है। क्या है आपका? कमीज। यह बहुत बार पूछा यह कंपटीशन में आपका। अगला है पतलून। पतलून जो पैजामा होता है। और यह क्या? कपड़ा है, कपड़े। यह बड़ा अच्छी बात पूछा गया कंपटीशन में। देखिए पहला ऑप्शन के पास यह है, दूसरा ऑप्शन में क्या है, यह पहला है
यह आपका दूसरा है। तीसरा देखिए क्या है आपका जी, ध्यान दीजिएगा। तीसरा जो है आपका इस रूप का है, और चौथा वाला जो आपका है इस रूप में दिया गया है। ये बहुत बार यूपी पुलिस से पूछा गया है, लगभग हर सेट में कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्न दिखाई देते हैं। एक प्रश्न आपका, तो देखो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या करें, कमीज पतलून कपड़े। पहले तो हमारा कंसेप्ट यह होता, हम वर्ड में संबंध निकालने का प्रयास करते हैं। क्या इन तीनों वर्ड में कोई संबंध आ रहा है क्या? संबंध अगर निकाल लेंगे तो बेन बहुत ही आसान है। बेन अच्छा है तो आपका सिलोलिज भी अच्छा आपका। तो देखिए क्या होगा, देखिए कमीज पतलून है, कपड़ा से कमीज भी बनता है, पतलून भी बनता है, यह तो पता होगा। अच्छा, कपड़ा से ही तो कमीज बनता है, पतलून बनता है। इसका मतलब हुआ जैसे कोई आखिर कपड़ा होगा, कपड़ा के अंदर कपड़ा से क्या क्या बनता है, देखो साड़ी बनता है, जींस का पैंट हुआ, टी शर्ट हुआ, जो भी चीज लोग पहनते हैं वह कपड़े का ही तो बनता है। अच्छा, कपड़े में दो टॉपिक का बात किया जा रहा आपसे। पहला क्या, कमीज। कमीज का मतलब क्या होता है जी, जो आप ऊपर वाले पहनते हैं उसे क्या बोलते हैं, कमीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊपर का जो आपका आता है धोती कुर्ता जो होता है, कुर्ता क्या ऊपर वाले क्या बोलते हैं, आपका कमीज बोलते हैं। तो कमीज मान लीजिए कहीं किनारे कपड़ा बना वो पार्ट आपका हो गया। हाँ, अच्छा पतलून। पतलून का मतलब क्या होता है, जो नीचे का हम पैजामा पहनते हैं। आजकल तो लोग पैंट पहने, पहले बड़ा पैजामा पहनते थे। जो नीचे वाला जो पोर्शन हुआ क्या होता है, पतलून होता है। क्या होता है, तो यह पतलून। हाँ, एक चीज ध्यान देना, क्या कमीज और पतलून में कोई संबंध है? सर संबंध तो एक ही है, यह कपड़े के बने हुए हैं और तो कोई इसमें है ही नहीं। तो जाहिर सी बात है, कमीज और पतलून में कोई हमने अलग अलग दिखा दी। हाँ, यह एरिया जो खाली दिया गया है, कपड़ा कहीं बहुत चीज बनेगा, जींस का पैंट हो गया, टी शर्ट हो गया, नॉर्मल पैंट हो गया, आपके महिलाओं का साड़ी हो गया और लहंगा हो गया, जो भी चीजें पहनेंगे बनेगी कपड़ा का, ये एरिया आप दिखा सकते हैं जी। यह आपका हो जाएगा करेक्ट उत्तर। रही बात दूसरे, अच्छा तो कपड़ा, यह गलत क्यों भी जानिए। क्या कमीज पतलून कपड़ा में कोई संबंध नहीं होता है? सर कपड़ा से तो कमीजों बनता है, पतलूनों बनता है। तो यह गलत है, क्योंकि इसका मतलब क्या, ना कमीज का संबंध कपड़ा से हो, ना कपड़ा का संबंध पतलून से हो। ये तो दूसरा गलत है। अच्छा तीसरा देखो, क्या कुछ कमीज या कुछ वर्ड होता है, इसका मतलब क्या, कुछ का आता है कुछ हिस्सा। अच्छा बताओ, क्या कुछ कमीज पतलून होगा? अरे सर जी, कमीज कहाँ पतलून कहाँ, कमीज और पतलून में कोई संबंध है क्या? नहीं ना, इसलिए यह भी आपका उत्तर गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या कहा गया, देखो यह तीनों को मिला गया, तीनों का तो कुछ ना कुछ हिस्सा तीनों को आना चाहिए। तो क्या कुछ कपड़ा पतलून होगा? हाँ ये तो हो सकता है, लेकिन कुछ पतलून कमीज होगा? कब वो नहीं होगा। पतलून कहाँ, कमीज कहाँ? यह आपका था दूसरा प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, चारों ऑप्शन विचार करके ही टिक करिएगा, तभी आप 100% बेन पे श्योर हो पाएंगे, अन्यथा कुछ ना कुछ कमी बनी रहेगी। आइए देखते हैं प्रश्न। अब देखिए कुछ प्रश्न और भी लिया गया है। जैसे मान लीजिए लिया गया आपका धर्म, किसको नहीं लिखूं, चलिए देखिए एक है आपका लड़का खिलाड़ी। बड़ा अच्छा प्रश्न ये भी बड़ा पूछा गया है। लड़का खिलाड़ी छात्र, जैसे आपके कंपटीशन में ये पूछा गया प्रश्न, लड़का खिलाड़ी छात्र में वेन डायग्राम में क्या संबंध होंगे। जैसे मान लीजिए हमने क्या ले लिया, पहला है आपका, दूसरा में कोई संबंध नहीं, ध्यान दीजिएगा। और ये जो आपका तीसरा आपसे कहा जा रहा है, यह कुछ इस रूप में कहा जा रहा है। चौथा जो आपका कहा जा रहा है, देखिएगा क्या कहा जा रहा है जी, इस रूप का कहा जा रहा है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यह कहिए बहुत ही सुंदर प्रश्न। आइए देखते हैं क्या क्या चाहिए। ठीक,
आप थोड़ा सा प्रश्नों को हल करिए, देखिए क्या। ध्यान देखिएगा, पहली बात क्या है, लड़का। लड़का तो बात किया पुरुष के बारे में, ठीक है। लड़का, एक मिनट देखिए, ऑप्शन को टिक करिएगा। पहली बात लड़का, खिलाड़ी, छात्र, इस तीनों में कुछ ना कुछ तो संबंध आपका जरूर होगा, क्योंकि लड़का खिलाड़ी भी हो सकता है और लड़का छात्र भी हो सकता है, पढ़ भी तो सकता है जी। तो जाहिर सी बात है सर, इसमें कोई संबंध नहीं है, इसलिए पहला ये उत्तर 100% गलत हो जाएगा, क्योंकि लड़का, खिलाड़ी, छात्र में कुछ ना कुछ संबंध जरूर आपके हैं। तो यह तो आपका उत्तर गलत हो गया। अब यहां देखो, इसमें देखो, ध्यान देना, यह क्या कहा जाता है, इसका मतलब क्या बताइए, क्या लड़का जो है, क्या सभी लड़के खिलाड़ी हो सकते हैं क्या? इसका मतलब हुआ कि सभी लड़के खिलाड़ी हो सकते हैं क्या? बताइएगा जी, क्या यह संभव है कि कुल लड़का खेलवा करें? अरे बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं इसे नहीं खेलते हैं, बस क्या करते हैं, घर बैठे बैठे रहते हैं। जैसे मान लो कोई लड़का विकलांग हो गया, पैर से चल नहीं पा रहा है, क्या वो खेल पाएगा? नहीं ना। तो क्या सभी लड़के खिलाड़ी हो सकते हैं क्या? यह तो कभी संभव ही नहीं है। तो सर यह भी उत्तर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी लड़का खिलाड़ी कभी नहीं हो सकता। तो दो ऑप्शन गलत हो गया। अब चलेंगे तीसरे की ओर। चलिए ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए इसमें सबसे बड़ा पद कौन सा, खिलाड़ी लेते हैं, छात्र तो लेंगे दिक्कत हो जाएगी। चलिए खिलाड़ी, क्या लेते हैं, खिलाड़ी। मान लो खिलाड़ी हो गया, ठीक, या छात्र ले लो, मान लो, समझो बात को, आपने छात्र लिया, ठीक, तो क्या लड़का हो गया, भाई छात्र में लड़का आ गया, सही है, ठीक। क्या सभी खिलाड़ी बस को छात्र ही होते हैं क्या? इसका मतलब सभी छात्र के अंदर आ गए। क्या सभी खिलाड़ी जितने लोग खेलते हैं क्या वो लड़के ही होते हैं बस? बताइए हमको, या पढ़ने वाले छात्र होते हैं? तो इसका मतलब नहीं सर, लड़कियां भी तो खेलती हैं, क्रिकेट खेल रही है, फुटबॉल, हर तो गेम खेल रही लड़कियां आजकल। तो बताइए क्या यह उत्तर सही होगा आपका? नहीं, क्योंकि इसमें कहा गया है कि कुल जो छात्रों बांटे हैं, कुल लड़कों बांटे हैं, कुल खिलाड़ियों बांटे हैं। तो गलत उत्तर है, क्योंकि खिलाड़ी जो होते हैं लड़कियां भी होती, बस लड़के ही नहीं होते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब देखिए चौथा प्रश्न क्या जी, ये तो तीन आपका ऑलरेडी क्लियर है। चौथा क्यों, देखिए सर कुछ लड़के जो हैं खिलाड़ी हैं, अच्छी बात है। अब कुछ खिलाड़ी क्या है, छात्र भी हैं, अच्छी बात है। अरे भाई कुछ लड़के क्रिकेट मैचों खेल रहे, पढ़ाइयों कर रहे, कि कबड्डी खेला तब वो पढ़ला। तो मतलब क्या, ये थोड़ी है कि कुल मतलब ये थोड़ी है कि कुल लड़के जब आपका पढ़वे करेंगे, जो पढ़ता वो भी तो मैच खेलता है और लड़का होता है। तो खिलाड़ी में कुछ लोग पढ़ने वाले भी होते हैं, कुछ लोग खेलने वाले भी होते हैं, इसलिए आपका जो इक्वलेंट उत्तर आपका हो जाएगा डी वाला, यह उत्तर सही। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न हमसे क्या कहा गया है, पिंड। बताइए, एक अच्छा प्रश्न बड़ा पूछा गया है। देखिए क्या है, पुलिस है, चोर है, अपराधी है। कौन कौन है? पुलिस, चोर, अपराधी, यह तीन चीज है। चलिए आपको लॉक करना है। पहला ऑप्शन इसका इस रूप में दिया गया है, देखिएगा। दूसरा वाला आपका ऐसा है, देखिए, ठीक। तीसरा ऑप्शन आपको क्या दिया गया, ध्यान दीजिए बढ़िया से। तीसरा कहा गया आपको इस रूप में, देखिए, ठीक है। और चौथा कहा गया क्या, ऐसे करके पार्ट दिया, तीनों अलग अलग आपको, ठीक। आपको यह बताना है कि पुलिस, चोर, अपराधी में क्या संबंध होगा। तो ध्यान से देखिएगा बढ़िया से, पुलिस है, चोर है, अपराधी है। तो पहली बात हमको यह ध्यान देना है क्या, कि पुलिस और, सुनिए,
यह तो आपका होगा नहीं, क्योंकि सर पुलिस चोर अपराधी, मान लीजिए पुलिस का चोर से कोई संबंध नहीं, कि चोर का तो अपराधी से होगा कि नहीं होगा, यह तो ऑलरेडी गलत है। कहिए क्यों? क्योंकि जायज सी बात है, पुलिस का चोर अपराधी में कोई ना कोई संबंध होगा, इसे तो हम ऑलरेडी लेंगे ही नहीं। अब देखते हैं पहला ऑप्शन क्या, सुनिए चलें, अब पहला को थोड़ा करिए, क्या सभी चोर अपराधी होते हैं क्या? हाँ सर सही बात है, चोरी के अपराधी कहा जाएगा। अच्छा, पुलिस से कोई संबंध होगा चोर अपराधी का? नहीं। हाँ, आज के समय पुलिस जो दलाल हो रहे हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं कि इस पे जो पुलिस किसके लिए बनाया गया, समाज की सेवा करने के लिए, अपराधों को पकड़ने के लिए। ठीक, तो सकारात्मक सोच लेके चलना होता है। नहीं तो कुछ लोग कहेंगे सर जी आजकल तो पुलिस में कोई ईमानदार बट है, चोर निकल रहे आजकल, उसको नहीं लेके चलना था। ठीक, जिसके लिए लोग आए वो देखना पड़ेगा हमको। तो चलिए, यह तो आपका हो जाएगा करेक्ट उत्तर जी। इसको देखिए, ये जो तीसरा ऑप्शन है क्या आ गया, पुलिस चोर अपराधी। क्या कुछ चोर पुलिस होते हैं? अब कुछ अपराधी चोर नहीं सर, सभी चोर अपराधी होते हैं। यह तो आपका गलत हो जाएगा भाई, सभी चोर होंगे ना, क्यों कुछ लोग। यह भी क्या जी, यह भी तो अलग है, तीनों अलग है कि नहीं है? तो जायज सी बात है सर, ये भी गलत, क्योंकि पुलिस का तो संबंध चोर और अपराधी में संबंध होते हैं। यह भी उत्तर आपका। तो चलते हैं अगले प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है। देखिए प्रश्न और है, खिलाड़ी, क्रिकेटर, बल्लेबाज, देखिए क्या है, खिलाड़ी है, क्रिकेटर है, बल्लेबाज है। आपके सामने पहला आपका हो गया, तीसरा और ये आपका हो गया चौथा। यह बड़ा अच्छा खासा प्रश्न आपका बड़ा पूछा गया है, एसएससी मल्टीटास्किंग पूछा गया प्रश्न है। देखो जी क्या कहा गया है सर, खिलाड़ी, क्रिकेटर और बल्लेबाज में क्या कोई संबंध बनता है क्या? आज स्टार्ट करते हैं, देखिएगा क्या खिलाड़ी के अंदर, समझिए तो खिलाड़ी हो गया, क्रिकेटर बल्लेबाज आते हैं, क्या कुछ क्रिकेटर बल्लेबाज होते हैं? ये कुछ वर्ड है कि नहीं है? क्या कुछ क्रिकेटर बल्लेबाज होते हैं? अरे सर नहीं होते हैं, क्रिकेटर खास बल्लेबाज पूछे क्यों? सभी क्रिकेटर तो बल्लेबाज कहलाए, सॉरी सभी बल्लेबाज तो क्रिकेटर कहलाए, तो कुछ क्यों कह रहे हैं? ये तो उत्तर गलत हो गया। ये क्यों? क्योंकि कुछ क्रिकेटर आपके बल्लेबाज, सॉरी कुछ बल्लेबाज आपके क्रिकेटर नहीं होते हैं, सभी बल्लेबाजों को क्रिकेटर कहते हैं। तो कुछ वर्ड वाले में कोई मैचिंग इसमें पहला गलत कर दिया। रही बात दूसरे का, तो देखिए मान लीजिए इसका भी मतलब क्या है, मान लो क्या सर कुछ क्रिकेटर हो गए, मान लो बल्लेबाज क्रिकेटर खिलाड़ी हो गए हैं। अच्छा ये बताओ, मान लो ये खिलाड़ी आपने कर लिया या आपका बल्लेबाज कर लिया या क्रिकेटर कर लिया, तो बताइए क्या बल्लेबाज ही खिलाड़ी होता है, क्रिकेटर नहीं होता है? होता है सर जी। यह तो गलत हो गया, ऑलरेडी आपका यह भी गलत उत्तर हो गया, आपको ध्यान दीजिएगा। रही बात चौथा उत्तर का, तो देखिएगा क्या यहाँ थोड़ा अच्छा उत्तर आपको ध्यान दीजिएगा जी। सुनिए देखिए, सभी बल्लेबाज क्रिकेटर कहलाते हैं, कहलाते नहीं कहलाते? लाख करिए हाँ सर, सभी जो बल्लेबाज उन्हें क्रिकेटर बोलते हैं, बोलते हैं ना क्रिकेट खेलता है, और सभी क्रिकेटर क्या होते हैं सर जी? सभी क्रिकेटर ना खिलाड़ी बोलते हैं। यह आपका एक उत्तर तीसरा सही है। रही बात चौथे पर कर लीजिए, चौथा क्या बताइए, सुनिए सभी जो खिलाड़ी हैं क्या वो अलग अलग होगा, क्रिकेटर अलग है बल्लेबाज अलग है? नहीं सही, दोनों का संबंध दूसरे में, इसलिए यह भी उत्तर आपका खराब हो जाएंगे। यह आपका प्रश्न हो गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे कि नेक्स्ट प्रश्न में आपसे क्या कहा जा रहा है, ये देख लेते हैं।
देखिए प्रश्न और बड़ा पूछा गया जी। देखिए भवन है, लंबा है और आदमी। बड़ा अच्छा प्रश्न है। भवन, लंबा और आदमी में क्या हो दिखेगा? यह तो हो गया पहला आपका ऑप्शन। सेकंड देखिए, तीसरा देखिएगा, चौथा देखिए। आइए, हमारे पास ये बड़ा अच्छा खासा प्रश्न है। यह कंपटीशन में बहुत बार पूछे गए हैं। देखिए हमसे क्या कहा जा रहा है। कहा गया क्या? भवन, लंबा और आदमी में क्या संबंध है? तो पहली बात तो यह है, देखिए क्या भवन, लंबा और आदमी, चलते हैं देखिए। चले, मान लीजिए यह आपका भवन लंबा हो गया, ठीक। आइए देखते हैं इसको। भवन, लंबा, आदमी का संबंध है। ध्यान दीजिएगा, इसको डायग्राम खींचते ना, चेक करते हैं कुछ। क्या सुनिए, यहां से चलिए। मान लीजिए लंबा हो गया, भवन का आदमी में कोई संबंध होता है क्या? नहीं सर, यह तो गलत। क्लियर है? अब देखिए दूसरा प्रश्न, ठीक। अब मान लो यह आपका हो गया, यह हो गया आपका लंबा। हाँ सर जी, यह क्या हो गया? लंबा हो गया। अच्छा, लंबा में भवन भी होगा, आदमी भी होगा पर। हाँ सर, सही तो है। हाँ, इसमें कोई संबंध भी नहीं है। तो भवन लंबा में, आदमी देखो लंबे भी होते हैं, भवन भी लंबा। ये आपका उत्तर सही हो सकते हैं, इसके चांसेस हैं। इसको लाभ मत करिएगा। अब इसको भी देखिए। देखिए क्या है जी, यह क्या हो गया? मान लो लंबा हो गया। क्या हो गया? लंबा हो गया। क्लियर है ना? देखो लंबा हो गया, लेकिन हो सकता है कुछ आदमी लंबे हैं। हाँ सर, यह तो सही है। सभी आदमी लंबे नहीं होते, ध्यान दीजिएगा। क्या सभी आदमी लंबे होते हैं? नहीं सर, कुछ छोटे बोने भी तो होते हैं। आप कुछ आदमी क्या जी, कुछ मकान, सभी मकान लंबे होते हैं? नहीं सर, कुछ मकान भी लंबे होते हैं। आपका 100% उत्तर आपका यह बचेगा। तीसरा, चौथा सी वाला जी। कहिए क्यों? अगर आपके ऑप्शन में ध्यान देना, अगर आपके ऑप्शन में यह नहीं होता मेरा, लेकिन जैसे लंबा में ना, लंबा आदमी भी होते हैं, कुल आदमी लंबे नहीं होते, कुछ आदमी लंबे होते हैं। अब मकान में कुछ आपका लंबा नहीं, कुछ छोटे भी मकान बनते हैं, इसलिए यह आपका